बिल्कुल। अब मैं आपको शापित हवेली भाग 3 सुनाता हूँ, जिसमें असली रहस्य और राधिका की आत्मा का सच सामने आएगा। शापित हवेली भाग 3। गांव में अब हवेली का नाम लेना भी गुनाह समझा जाने लगा था। नेहा और अभिषेक दोनों की गुमशुदगी के बाद लोग वहां से और भी दूर रहने लगे। लेकिन शहर से आए एक पत्रकार विक्रम ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य का सच सामने लाएगा। विक्रम ने पुरानी सरकारी फाइलों और गांव के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। तभी पहली बार उस हवेली की असली मालकिन का नाम सामने आया, राधिका। गांव के एक बूढ़े ने कांपती आवाज में बताया। राधिका एक जमींदार की बेटी थी। उसे बचपन से ही तंत्र मंत्र और आत्माओं में दिलचस्पी थी। शादी से पहले ही उसकी सगाई टूटी और गांव वालों ने उसे डायन कहकर तिरस्कृत किया। कहते हैं उसने बदला लेने के लिए अपनी ही हवेली में काला अनुष्ठान किया था। विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह रात को हवेली में दाखिल हुआ। कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी। अंदर जाते ही दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। इस बार हवेली की दीवारों पर सिर्फ खून के शब्द नहीं थे, बल्कि अजीब चित्र बने थे। एक लड़की को जीरों में बांधा हुआ, चारों तरफ काले धागों का जाल और बीच में एक अधूरी हवन कुंड। अचानक विक्रम को कमरे के कोने में वही लाल लहंगे वाली औरत दिखी, लेकिन उसका चेहरा इस बार अधूरा था। आधा इंसानी, आधा हड्डियों का ढांचा। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, तुम सच जानना चाहते हो? तो देखो। तभी कमरा बदलने लगा। हवेली की दीवारें पारदर्शी हो गईं और विक्रम ने अतीत का दृश्य देखा। राधिका जिंदा थी। उसके चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। वे उसे चुड़ैल कहकर पत्थर मार रहे थे। उसने तड़पते हुए हवेली की चौखट पर आखिरी सांस ली और चिल्लाई, मैं लौटूंगी। हर उस आत्मा को अपने साथ लेकर जिसने मुझे अकेला छोड़ा। दृश्य गायब होते ही राधिका की आत्मा विक्रम के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से अब खून नहीं, बल्कि आग निकल रही थी। वह बोली, नेहा और अभिषेक मेरे शिकार नहीं थे, वे मेरे साथी हैं। अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। विक्रम ने डरते-डरते गले में पहना हुआ रुद्राक्ष का ताबीज निकाला। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, हवेली की नींव हिलने लगी। चीखों का तूफान चारों ओर गूंज उठा। कैमरे में आखिरी बार बस यही दिखा, राधिका, नेहा और अभिषेक की आत्माएं। तीनों विक्रम की ओर दौड़ रही थी और कैमरा जमीन पर गिरकर बंद हो गया। कहते हैं आज भी अगर कोई हवेली के पास जाता है तो 3 अलग-अलग आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत की हंसी, एक लड़के की चेतावनी और एक लड़की की दर्दभरी चीख। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 4 बनाऊं, जिसमें विक्रम का कैमरा वापस गांव वालों तक पहुंचता है और हवेली का श्राप और भी खतरनाक हो जाता है?